अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर आने वाले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन घंटों के अंदर इंपोर्टेड सरकार के मुस्तकबिल का फैसला होना है। इंपोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता हो रहा है। इंपोर्टेड सरकार की सियासी कब्र खुद चुकी है और अब इसके अंदर इनकी सियासी लाशों को दफनाना बाकी है। इसी वजह से नाज़रीन किराम, इंपोर्टेड सरकार अपने आप को बचाने के लिए, दफन होने से अपने आप को बचाने के लिए इंपोर्टेड सरकार मिन्नतें कर रही है और मुलाकातें कर रही है, डीलें करती फिर रही है। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आसिफ जरदारी, जिसने पंजाब के अंदर, जब पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब होना था 22 जुलाई को, जिस तरह से 22 जुलाई से एक रात कबल आसिफ जरदारी रात गए तक मुलाकातें करता रहा, चौधरी शुजात हुसैन के घर बैठकर फ़ोन करता रहा, डीलें करता रहा, बिल्कुल नाज़रीन किराम इसी तरह से आसिफ जरदारी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बैठकर डीलें कर रहा है और फ़ोन पर बातचीतें कर रहा है। सिर्फ आसिफ जरदारी ही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर बड़े बड़े माफियाज हैं जिनकी सियासी लाशें एक तरह से तैयार हैं, उनकी कब्रें भी खुद चुकी हैं। वो मुलाकातें कर रहे हैं, डीलें कर रहे हैं और इधर उधर फ़ोन घुमा रहे हैं कि कहीं से उनको कोई ना कोई तो रिलीफ मिल जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, गुमनाम हीरोज़ ने इमरान खान को पैगाम दे दिया है, खान साहब तैयार रहें, अब आपकी बारी है और अब आपने कुर्सी संभालनी है और आपके लिए मैदान तैयार है। और आपके मुखालिफिन, जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले 3 महीनों में तबाही के दहाने पर खड़ा किया, जिन्होंने आपकी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए से गिराई, वो अपनी खोदी हुई कब्र में, अपने खोदे हुए गढ़ों में खुद ही गिर रहे हैं। लिहाजा आप तैयारी पकड़ें, पूरी पाकिस्तान की कौम आपके पीछे खड़ी हुई है। पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद है वो आपको मिल चुका है, लिहाजा परेशान होने की कोई बात नहीं है। खान साहब आप तैयारी पकड़ें। ये नाज़रीन किराम, इमरान खान को गुमनाम हीरोज़ की जानिब से पैगामात दिए जा चुके हैं और इस वक्त खान साहब भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज इमरान खान की जो अपने खिलाड़ियों से अहम मुलाकातें हुई हैं, उसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं और ये फैसले आपको कल नज़र आएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंपोर्टेड सरकार के कैंपों में सोग का समा है, मातम की सफ़े मातम बिछी हुई है और हर एक का चेहरा मुरझाया हुआ है। अब वो अपने लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इनके पास क्या स्ट्रेटेजी है? कल सुप्रीम कोर्ट हमजा शहबाज की जो गैर आइनी एक तरह से वज़ीर आला का हल्फ भी है, गैर आइनी हुकूमत भी है, और जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कल बड़े सख्त फैसले देने जा रही है। और ये फैसले इतने सख्त होंगे कि जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इंपोर्टेड सरकार किस तरह से परेशान है। इसी वजह से वो धमकियां भी दे रही है। आज 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मुख्तलिफ तरह की हज़ारों ट्वीट्स कर दी जजों को धमकाने के लिए, और इसी तरह से मुलाकातें, डीलें और इसी तरह से जो ब्लैकमेलिंग है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अवाम का प्रेशर है, जो अवाम की आरजुएँ हैं, जो अवाम की इस वक्त जो अवाम की डिमांड है, जो अवाम का मुतालबा है, अगर उस पर अमल ना हुआ तो फिर हालात बड़े गंभीर होंगे। अगरचे नाज़रीन किराम, इस वक्त भी वो लोग, वो सहूलतकार, वो हैंडलर्स जिन्होंने इन माफियाज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने का मौका दिया, जिन्होंने अमेरिका के साथ साजबाज की, वो अभी भी जरदारी और हवारियों को बचाने के लिए एक तरह से अपने ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना ओहदा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पिछले 3 महीनों की कहानी बताती है कि जो इन्होंने साजिशें की, जो इन्होंने प्लान बनाए और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोले, वो सारी की सारी साजिशें इनके गले पड़ी हैं और सारे इनके प्लान नाकाम हुए। वजह क्या है? जब एक चीज़ की बुनियाद ही गलत हो, उसके अंदर आप हज़ारों टाँके लगा लें, वो इमारत कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। जब आपने इमारत ही, उसकी बुनियाद ही आपने गलत डाली है, जब आपकी इमारत की बुनियाद ही गलत है, फिर आप उसे जब कहीं से टूटती है, जब कहीं से गिरती है, आप उसे बार बार जितना चाहे मरम्मत कर लें, वो किसी भी सूरत स्टेबल नहीं हो सकती है, वो किसी भी सूरत फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है। तो चुनांचे यहाँ भी यही है, जब इनकी बुनियाद ही गलत है, इनके पास कोई अक्सरियत नहीं थी, 86 वोट वाला वज़ीर आज़म बन गया,
आसफ जरदारी पर करप्शन के केसेस हैं और इसी तरह से पीडीएम की बाकी जमातों के पास कोई अक्सरियत नहीं है, इन्होंने मांगे तांगे के वोट लिए हैं, तो आप खुद फैसला करें। 156 सीटों वाले को निकाल दिया और आपने अमरीकी साजिश के अंदर शामिल होकर डॉलरों की बस लोगों को खरीद कर अपनी हुकूमत बना ली। राजा रियाज जैसे शख्स को आपने अपनी, जिसको कोई कौंसलर भी ना बनाए, आपने उसको पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर बना दिया। इतनी बड़ी तौहीन जो आपने की है, क्या आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे? आप समझते हैं कि आप सुख से हुकूमत कर सकेंगे? नहीं कर सकते हैं, आपकी बुनियाद ही गलत है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आसफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ, इनकी बाहमी मुलाकातें हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। और चौधरी शुजात हुसैन वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर चौधरी शुजात हुसैन ये कहेगा कि हाँ, मैंने ख़त लिखा है, मेरी पार्टी थी, परवेज़ इलाही को वोट मेरी पार्टी के लोगों ने दिया है, लिहाजा उन्हें डी-सीट किया जाए या उनके वोट को काउंट ना किया जाए। ये भी तवक्को है। मौलाना फजल रहमान आज तड़ियाँ लगाकर धमकी दे चुका है कि कल मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, और ये तक धमकी दी है कि जो इदारों के अंदर बैठे हुए जो जर्नैल हैं, अगर उन्हें शौक़ है सियासत करने का और इमरान खान को सपोर्ट करने का, तो हम उनको कहते हैं कि तुम इस्तीफ़ा देकर मैदान में आ जाओ और इमरान खान की पार्टी में शामिल होकर मुकाबला कर लो। मौलाना फजल रहमान तड़ियाँ ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे कि पूरा पाकिस्तान उनका है और जैसे कि वो इससे पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। नाज़रीन किराम, हालांकि हकीकत यह है कि वो अपनी डेरा इस्माइल खान की सीट भी नहीं जीत सके। माजी में भी अगर वो जीते हैं तो धांधली के ज़रिए से, जिस तरह से नवाज शरीफ और बेनज़ीर और इसी तरह से पीपल्स पार्टी वगैरह जीती रही, वैसे ही जीती हैं। नाज़रीन किराम, सब लोग जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान की सियासत इन दो बड़ी जमातों की नज़र रही है। चुनाचे बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त इनकी मुलाकातें हो रही हैं, ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो गुमनाम हीरोज़ हैं वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर देने लगा हूँ। खबर ये है कि शहबाज शरीफ का एक बयान इस वक्त सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर सॉफ्ट मुदाखलत से मुल्क में बेहतरी होती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। यानी पहले कहा कि हमने हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए संभाली है और हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं, अपनी सियासत की फ़िक्र नहीं की। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने बूट भी चाटे, तलवे भी चाटे और बूट पॉलिश भी किया, हमें हुकूमत भी मिल गई। हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान तो पहले ठीक था, आपने 3 महीनों में पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है। आपने पाकिस्तान को 3 महीनों के अंदर तबाह बर्बाद कर दिए है। $7.5 अरब के असासे पाकिस्तान के 4 महीने में इमरान खान ने नहीं गिराए। इमरान खान की हुकूमत में तो $21 अरब से ऊपर असासे थे। आपने 4.5 महीनों में, 4 महीनों में, जब से आप अदम एतमाद अमरीकी साजिश के बाद लाए, आपकी इस अदम एतमाद के बाद 4 महीनों में पाकिस्तान के $7.5 अरब के असासे उड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप किस अंदाज से और किस मुंह से कहते हैं कि हम मुल्की मफादात के अंदर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर आप मुल्की मफादात के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं और आप वाकई इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, या तो आप जो आपने पैसे लूटे हैं, जो अरबों डॉलर के महल्लात बनाए हैं, वो बेचकर पाकिस्तान की कौम के पैसे वापस कर दें, खजाने में जमा करवा दें, यह आपका इस कौम पर बड़ा एहसान होगा। अगर आप वो वापस नहीं करते हैं तो आप जेल चले जाएं या फिर पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, आपका ये इस कौम पर बड़ा एहसान होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान छोड़कर भी जाएंगे, आपको पाकिस्तान के पैसे वापस जरूर करना होंगे। पाकिस्तान की कौम का यह हक है, वो आपसे अपना हक मांग रही है। आप 40 अरब रुपए इस कौम के खा गए हैं। अगर यही 40 अरब रुपए आज, नाज़रीन किराम, मैं आपको क्या हकीकत बताऊं कि इन लोगों ने हमारे सामने जो कहानियां आ रही हैं, जो पाकिस्तान की आवाम देख रही है, एक आम दुकानदार, उसके ऊपर इन्होंने 3-3 हज़ार का टैक्स लगा दिया है। एक छोटा सा दुकानदार जो अपने लिए रोज़ाना की बुनियाद पर घर के राशन के लिए पैसे कमाता है, वो माहाना 3,000 पे टैक्स देगा इस हुकूमत को। और यह हुकूमत क्या करेगी? उसके इवज़ 40 अरब रुपए की करप्शन कर लेगी, उसके इवज़ ये अपने बेटों को नवाज देगी। अभी आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ के बेटे को, ट्रस्टी वजीर आला बनाया था। अबूरी और आर्जी और महदूद इख्तियारात का हामिल वजीर आला था। इसने आज सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जंग की है, 63 रुकनी काबीना बना दी है। 179 लोग इनके साथ थे जिन्होंने इसको वोट दिए। उन 179 में से इन्होंने 63 लोगों को तो काबीना में शामिल कर लिया, वज़रा बना दिया, खजाने के मुंह खोल दिए, उनको टाइटल दे दिए, उनको अलाउंसेस दे दिए, उनको पैसे दे दिए, मुराद दे दिए।
यानी ये कौम का पैसा है। आप लोगों से, गरीब लोगों से आप पैसे जमा करते हैं टैक्सों के, और आप 63 रुकनी काबीना के ऊपर खर्च करें। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास कोई मैंडेट नहीं है। आपके पास अब जो इनका वजीर कानून है, आज वो अवाम को बेवकूफ़ बनाता है कि 12 करोड़ अवाम के सूबे ने मैंडेट दिए है हमजा शहबाज को, अदालती फैसलों से वो मैंडेट तब्दील नहीं हो सकता। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई इस मुल्क के अंदर कानून होता तो इनको फांसी के फंदे पर कब से लटकाया जा चुका होता। 12 करोड़ लोगों ने आपको कहां मैंडेट दिए है? 186 सीटें इमरान खान के पास हैं, मैंडेट उनके पास है। आप कैसे कहते हैं कि आपके पास मैंडेट है? तो कहने का मतलब नाज़रीन किराम ये है कि इन लोगों ने इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ लिया है कि जिस तरह से चाहे इसमें मुदाखलत करें। लेकिन पहले तो इस कौम को पता नहीं चलता था, सोशल मीडिया नहीं था, मालूमात के ज़राए इतने आम नहीं थे, और पहले सहाफ़ियों को भी मैनेज कर लिया जाता था। अब तो इनके अपने सहाफ़ी इनके मुंह पर चपेड़े मार रहे हैं। तलत हुसैन की जो ट्वीट आई है, उसने खुद कहा है कि बड़ी चवल मारी है ये शहबाज शरीफ ने, जो कहा है कि हम सॉफ्ट मुदाखलत के लिए तैयार हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे फजलुर रहमान जर्नैलों को धमकियां दे दे, इदारों को धमकियां दे दे, या सुप्रीम कोर्ट पर यह हमलों की प्लानिंग कर लें, या हज़ारों ट्वीटें करवा लें, कंपेन चला लें, इनको हासिल कुछ होने वाला नहीं है। हासिल नाज़रीन इकराम वही होगा जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है, जो कि हक भी है, जो कि सच भी है, और जो कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की मेहनत का नतीजा भी है, और इमरान खान की मेहनत का नतीजा भी है। ये कौम कभी ये अपने आप को नहीं बिकने देगी। ये कौम कभी अमरीकी ग़ुलामी में अपने आप को धकेलने नहीं देगी। अमरीकी गुलामी के तोक इस कौम ने अब उतार दिए हैं। इस कौम ने बेड़ियां जो गुलामी की डाली गई थी भिखारियों की जानिब से, भीख मांगने वाले शहबाज शरीफ की जानिब से, इस कौम ने वो तोड़ दी हैं। ये कौम अब किसी की गुलाम नहीं बनेगी। इनको शऊर आ गया है। अब इस कौम के अंदर 65% लोग नौजवान हैं, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने क्या फैसला करना है, कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत है। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, आने वाले चंद घंटे इनकी जो अमलन जो इनको दफनाने का, और इनके अमलन इनके जो गड़े इन्होंने खुद खोदे थे उसके अंदर दफन करने का वक्त है। आने वाले चंद घंटों में इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा। ये वीडियो आम कर दें ताकि मजीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें, और अपनी राय हमें व्हाट्सअप के जरिए से और कॉमेंट के जरिए से दे सकते हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट से लाजमी जुड़ जाएँ, जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से है। वहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहेंगी। जो कुछ कल होगा उस हवाले से हम आपको अंदर की खबरें आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।